हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम और आज हम एक टाइम ट्रेवल मूवी एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम द टाइम मशीन है, जो कि 2002 में आई थी। इस मूवी को पब्लिक ने अधिक पसंद किया है और यह मूवी एक प्रोफेसर पर आधारित है जो कि समय में आगे या पीछे जाकर यह जानना चाहता था कि मृत्यु होनी क्यों आवश्यक है। तो चलिए बिना समय के गवाए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें एक प्रोफेसर दिखाया जाता है जिसका नाम एलिस है और आज एलिस को उसकी फीमेल फ्रेंड ने मिलने के लिए बुलाया था और एलिस समय पर पहुंच भी जाता है। वहां पर एलिस अपनी फ्रेंड को पार्क में ले जाता है और पार्क में ले जाकर उसे प्रपोज कर देता है और साथ में अंगूठी भी पहना देता है, जिसे देख करके वह लड़की बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक चोर आता है जो कि उनसे उनकी चीजें मांगने लगता है और एलिस उसे सब कुछ दे देता है। और जब वह चोर उसकी गर्लफ्रेंड से अंगूठी मांगता है तो वह अंगूठी नहीं देती, जिसके कारण वह उसे गोली मार देता है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। फिर हमें 4 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहां पर वह प्रोफेसर बोर्ड पर बहुत सारी कैलकुलेशन कर रहा था। तभी वहां पर उसका दोस्त आता है जो कि कहता है कि तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते। यहाँ पर हमें पता लगता है कि एलिक्स 4 साल से घर से बाहर नहीं निकला है। एलिक्स के दोस्त के जाने के बाद एलिक्स एक जगह से पर्दे को हटाता है। तब हमें पता चलता है कि एलिक्स ने 4 साल में एक टाइम मशीन बनाई है जो कि समय में आगे या पीछे ले जा सकती है और अब एलिक्स इसकी मदद से अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहता है। और फिर वह मशीन के एक लीवर को खींचता है जिससे वह समय में पीछे चला जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को चूस घेरता है। लेकिन इस बार वे दोनों पार्क में नहीं जाते हुए सड़क पर ही घूमने लगते हैं। लेकिन इस बार एलिक्स जब फूल लेने जाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड पर घोड़ा गाड़ी गिर जाती है और वह मर जाती है। अब एलिक्स कहता है कि मैं आखिर समय को क्यों नहीं बदल सकता। तभी एलिक्स मशीन के द्वारा समय में आगे जाने लगता है और समय के साथ आसपास की चीजें भी बदलनी शुरू हो जाती हैं। और जब वह मशीन को रोकता है तो वह खुद को एक लाइब्रेरी में पाता है जहां पर होलोग्राम उससे बात करने लगता है। यह जो समय होता है यह बहुत एडवांस होता है और एलिक्स उस होलोग्राम से पूछता है कि हम भूतकाल को क्यों नहीं बदल सकते। तब वह कहता है कि भूतकाल में जाना असंभव है, लेकिन एलिक्स समय में और आगे जाता है। यह समय युद्ध का होता है जिससे बचकर एलिक्स अपनी मशीन में आ जाता है। लेकिन एलिक्स जैसे ही लीवर को खींचता है तो वहाँ पर एक धमाका होता है जिसके कारण एलिक्स बेहोश हो जाता है, जिससे मशीन कई अरबों साल आगे चली जाती है। और जब एलिक्स को होश आता है तो वह मशीन को बंद करके बेहोश हो जाता है और बेहोश होने के बाद उसे एक लड़की उठा करके ले जाती है और उसका ध्यान भी रखती है। और जब एलिक्स को होश आता है तो वह सबे को एक अजीब सी जगह पर पाता है और वहाँ के लोगों की भाषा उसे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन एक लड़की जिसने उसे बचाया था उसे उसकी भाषा आती थी। इस कहानी के राइटर ने पता नहीं कौन सा नशा किया है। पहले एलिक्स को गांव वालों की भाषा नहीं समझ आ रही थी, लेकिन अगले ही दिन गांव वालों की भाषा भी समझ आने लगी। और फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहां पर एलिक्स और वह लड़की टाइम मशीन के पास जाते हैं। और जब एलिक्स वहां से जाने लगता है तो वह लड़की कहती है कि तुम्हें मेरे भाई को अपने साथ ले जाना होगा। तभी गांव वालों की आवाजें आने लगती है जो कि बड़े बड़े जाइंट से बच करके भाग रहे थे और वे जाइंट गाँव वालों को पकड़ करके मिट्टी में चले जाते थे। लेकिन एक जाइंट उस लड़की को भी पकड़ करके मिट्टी में ले जाता है जिसने एलिक्स को बचाया था। लेकिन जब वे उस लड़की के भाई को पकड़ने लगते हैं तो एलिस उसे बचा लेता है और उस जाइंट से लड़ने लगता है। तभी वह जाइंट वहां से भाग जाता है, जिसके बाद एलिक्स गांव वाले से उन जाइंट का पता पूछता है, लेकिन कोई उसे पता नहीं बताता। फिर उस लड़की का भाई उसे एक गुफा में ले जाता है जहां पर वही होलोग्राम होता है जो कि टाइम ट्रेवल के दौरान मिला था। और वह होलोग्राम अभी भी ठीक था। वह उन्हें कहता है कि अगर तुम्हें जाइंट के पास जाना है तो तुम्हें सांसों का पीछा करना होगा। जिसके बाद एलिक्स सांसों का पीछा करता हुआ जाइंट की गुफा तक पहुंच जाता है जहाँ पर सभी जाइंट गाँव वालों के शरीर को खा रहे थे। और जब एलिक्स उस गुफा में घुस जाता है तो वह एक जगह पर गिर जाता है जहाँ पर बहुत सारे कंकाल पड़े थे, जिसे देखकर एलिक्स शोर मचाता है। लेकिन तभी एक जाइंट उसे पकड़ करके अपने बॉस के पास ले जाता है और वहाँ पर वह लड़की भी होती है जिसे जाइंट ने उठाया था। उन जाइंट का बॉस कहता है जब चांद पृथ्वी से टकराया तब हमारा जन्म हुआ था और हर व्यक्ति की एक जीवन रेखा होती है जो कि समय आने पर खत्म हो जाती है। और एलिक्स को यह जवाब मिल जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड क्यों मारी गई, क्योंकि उसकी जीवन रेखा पूरी हो चुकी थी और वह चाहे कितनी कोशिश क्यों न करे वह उसे नहीं बचा पाएगा, क्योंकि समय को बदलना असंभव है। लेकिन तभी वहाँ पर टाइम मशीन भी आ जाती है, जिसके बाद वह बॉस कहता है कि तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल चुका है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन जब वह मशीन में बैठा होता है तो वह उस बॉस को भी मशीन में खींच लेता है, जिसके बाद उन दोनों की मशीन के अंदर ही लड़ाई होने लगती है और मशीन समय में आगे जाने लगती है। लेकिन एलिक्स उसे किसी प्रकार से हराकर मशीन के नीचे की तरफ लटका देता है जिससे कि वह खत्म
होने लगता है। उस बॉस के खत्म होने पर एलिक्स दोबारा से समय में वापस आता है और उस लड़की को आजाद करता है, लेकिन तभी वहाँ पर वे जाइंट भी आने लगते हैं, जिन्हें देख करके एलिस टाइम मशीन के पुर्जे में एक घड़ी को उड़ा देता है और वहाँ से वे दोनों भागने लगते हैं, लेकिन तभी वे जाइंट भी उनका पीछा करने लगते हैं। और जब वे दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं तभी टाइम मशीन में एक धमाका होता है जिसमें वे सभी जाइंट मारे जाते हैं और फिर एलिक्स और वह लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। मूवी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि वह होलोग्राम बच्चों का शिक्षक है। एलिक्स उस लड़की और उसके भाई को उस जगह पर लाता है जहाँ पर उसकी लैब थी, जिसके बाद यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी और भी मजेदार वीडियो आपको मिलती रहे।